अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स एनुअल 2024 का जो स्केजुअल है, जो फ़ीस स्केजुअल है और एडमिशन स्केजुअल है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। लेकिन ये स्केजुअल जो है ना, ये इसमें मतलब कि फ़्रेश कैंडिडेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, अब इस बात की समझ जो है ना वो नहीं आ रही है। आया कि सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो तो फ़्रेश को भी अलाउ कर रही है और बकौल उन्होंने कहा है कि हमने फुली जो है HEC से इजाज़त दी है, तो HEC ने हमें अलाउ किया है। अब सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है ना, ये कुछ दिन पहले मैंने कॉल की थी, वो कहते जी ये बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। लेकिन अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ये कर रही है और बाकी यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं, तो फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी को क्या मसला है। बहरहाल इसका अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेकिन बकौल इनके वो कहते हैं जी कि HEC ने इसको अलाउ नहीं किया है। तो इसमें उन्होंने शर्त ये रखी है कि वो स्टूडेंट एडमिशन भेज सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 का, वैसे ही जैसे उन्होंने एनुअल वो MA MSc का किया था। तो ADA ADS ADC एनुअल 2024 के लिए दोनों पार्ट का सिर्फ वो स्टूडेंट एडमिशन भेज सकते हैं जिनके जो FA FSC या उसके इक्विवेलेंट कोई भी जो डिग्री है उसको कवर किए हुए, यानी पास किए हुए 2 साल का अरसा हो गया है। मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने FA FSC जो है उसको पास किया है और उसको 2 साल का अरसा हो गया है। अब आगे उन्होंने सार ये भी लिखा है कि विद स्टडी गैप ऑफ 2 ईयर्स। अब इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ कि ये जो स्टडी गैप है ये क्या होता है, क्योंकि हमने MA MSc के जो एडमिशन है वो सेंड किए थे, तो उसमें भी सेम यही केस थी। अच्छा, स्टडी गैप ये होता है कि नो डाउट कि आपका 2 साल का अरसा बनता है। लेट्स सपोज कि आपका जो है वो 2022 में आपने FA FSC किया है, ठीक है ना, आपका पास है, और आपका नेचुरल जो है 2024 में जो है वो ये स्टडी गैप पूरा हो जाता है। लेकिन बात कर ये होता है कि वो जो रिज़ल्ट होता है वो लेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टडी गैप जो है ना 1-2 माह जो है ना वो कम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो 2 साल का अरसा, ये इसका सिंपल सा एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है उन्होंने एसोसिएट डिग्री जिन्होंने 2021 में किया उनका तो कोई मसला नहीं होगा, उससे पहले का कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन्होंने 2022 में किया है, 23 वाले तो वैसे जिन्होंने FA FSC जो है ना 2023 में किया है वो तो अहल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 2022 में की है FA या FSC या उसके जो इक्विवेलेंट कोई डिग्री है वो की है, तो वो स्टडी गैप काउंट करने के लिए अपना जो रिज़ल्ट डेट है, जिस डेट को उनका रिज़ल्ट आया था कि इन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है, रिज़ल्ट डेट से वो काउंट करेंगे। तो अगर रिज़ल्ट डेट से लेकर एडमिशन सेंड करने तक, एडमिशन की जो है वो लास्ट डेट है 18 मार्च तक उनका जो है वो 2 साल का एक टेन्योर बन जाता है। रिज़ल्ट डेट से लेकर 18 मार्च तक उनका 2 साल का टेन्योर बन जाता है। तो फिर वो जो एलिजिबल है, फिर वो क्या है जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का इकट्ठा भेज सकते हैं। 2022 में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, जिन्होंने 2021 से किया, उससे पहले का किया हुआ 18 का किया हुआ, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उनका टेन्योर जो है ना वो 2 साल का बनता है, लिहाजा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वो जो है वो भेज सकते हैं। 2022 वाले जो हैं वो रिज़ल्ट डेट से काउंट करें, और 2023 वाले जो हैं वो एलिजिबल ही नहीं है। अब जिनका पार्ट 1 क्लियर है वो एज ए फ्रेश कैंडिडेट जो है वो पार्ट 2 में एडमिशन भेज सकते हैं, जिनका पार्ट 1 जो है ना वो क्लियर है। अगर उसमें कोई सप्ली है या अगर फुल फेल है तो देन आई थिंक कि वो यही वाला फार्मूला उनके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर सप्ली है या उनका जो है वो पार्ट 1 क्लियर है तो फिर वो पार्ट 2 का जो है वो भेज सकते हैं। अगर सप्ली है तो फिर वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का कंपोजिट भेजेंगे। तो ये थोड़ी सी बारीकी है इसमें, आपने जो है ना ये चीज़ें इसमें देखनी है बिफोर सेंडिंग एडमिशन, क्योंकि जब आप एडमिशन सेंड कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको पता चलता है ये हुआ है ऐसे, तो हमारा तो स्टडी गैप पूरा ही नहीं बनता है, तो फिर वो मसला बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके ऊपर अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो या कोई क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ ना आ रही हो तो आप वो कमेंट में करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033346444783, इस पे भी आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। शाहिर बेटी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।